नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सब खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हो तो अभी हमें संपर्क करें। आप किसी भी समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपका जीवन फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो मित्रों, आज की जो हम विधि आपको बताने जा रहे हैं वो है कीलन वशीकरण विधि। हमारी जो कील वशीकरण की श्रृंखला चल रही है उसका ये 5वीं विधि है। आज की जो ये विधि है वो दिन में शुरू होगी और रात्रि में इसको आपको अंत करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्रचलित विधि है, बहुत ही पावरफुल विधि है। अगर आपने ये छोटी सी एक दिन की विधि कर ली तो आपका प्यार आपसे कभी भी जुदा नहीं हो पाएगा और जिस प्रकार से लोहे सी मजबूती रिश्ते में आ जाएगी और पूरी तरीके से आपका रिश्ता है वो मजबूत रहेगा और हमेशा के लिए आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपके रिश्ते को निभाएगा। तो इसका विधि का समय रहेगा बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह तीनों मित्र ग्रह हैं, तो आपको वार भी इसी हिसाब से चुनने हैं। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार दिन के समय से ही विधि शुरू हो जाएगी। सामग्री आपके सामने दिख रही है। आपको काला धागा लेना है, 2 कील लेनी है, एक फोटो अपनी लेनी है, एक फोटो सामने वाले की लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 3 साल से अगर आप पुरानी फोटो लोगे तो आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो 3 साल से पुरानी फोटो आपको नहीं लेनी है, 3 साल और 3 साल से नई फोटो आपको लेनी है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए आपने बुधवार को ये काम शुरू किया, तो बुधवार की सुबह आपको अपने दाहिने हाथ की कलाई पर, और ये जो काला धागा आपने लिया है ज़्यादा बड़ा मत लेना, इतना ले लेना कि ये आपकी कलाई के 3 बार लपेटा जा सके। इस प्रकार से आपको ये काला धागा अपनी कलाई पर बांध लेना है और इसे पूरे दिन बंधे रहने देना है। यानी जो आपकी गंध है शरीर की वो इस धागे में आ जानी चाहिए और आपकी रश्मियां शरीर की है वो इस धागे में आ जानी चाहिए। पूरे दिन आपको इसे पहने हुए रखना है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको इसे पहन लेना है और पूरे दिन आपको इसे पहने हुए रखना है। रात्रि 12 से 12:30 के बीच, चाहे आप बुधवार को शुरू करो, चाहे शुक्रवार को शुरू करो, चाहे शनिवार को शुरू करो, रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको 2 कील और 2 फोटो लेकर बैठ जाना है, कपड़ा बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके। ये जो काला धागा आपकी कलाई पर बंधा हुआ होना चाहिए। उसके पश्चात आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप ये जो दोनों फोटो हैं उनको अलग अलग पात्र में आपको जलाना है। फोटो आपको अच्छे तरीके से जलाना है। जलाने के पश्चात अलग अलग पात्रों में आपको उसे जला लेना है ताकि आपको ध्यान रहे कौन सा फोटो आपका और कौन सा फोटो सामने वाले का है। उसके पश्चात आपको एक कील लेनी है और उस कील पर अपनी फोटो की जितनी भी राख है उसको अच्छे तरीके से आपको इस पर मलना है। इस प्रकार से आपको आंशिक रूप से जितनी भी राख है उसको एक कील पर मलना है। मान लीजिए ये आपके फोटो की राख है और उसके पश्चात आपको ये जो सामने वाले जो आपका पार्टनर है जिसका वशीकरण कर रहे हो उसके फोटो की राख को इस पर मलना है। और ये जो राख है इनको आपको पीपल के पेड़ में डालना है दूसरे दिन, क्योंकि रात्रि के समय आप कहीं पर नहीं जाओगे। ये आंशिक आपने जब राख सामने वाले के और अपनी फोटो की ये जो कील पर लगा ली, उसके पश्चात आपको ये कलावे पर, ये जो आपने कलाई पर बांधा है धागा, काला धागा, इसको आपको निकाल लेना है क्योंकि इसमें आपकी गंध है और इस पर आपकी आंशिक छवियां हैं वो मौजूद हैं। और आपको ये दोनों कीलें एक साथ अच्छे से बांधनी है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अतः विधि में कोई गलती ना करें। अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो हमारे जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप कोई सलाह भी ले सकते हो, अपनी समस्या भी बता सकते हो। पर ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं दिन में
आपको नॉर्मल कॉल करके बात करनी होगी। इस प्रकार से आपको ये इन दोनों किलो को एक साथ जोड़ देना है। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है। मान लीजिए गोपाल नाम का लड़का वशीकरण कर रहा है सावित्री नाम की लड़की का, तो वो क्या बोलेगा? सबसे पहले बोलेगा गोपाल पहली गांठ में, और दूसरी गांठ में बोलेगा सावित्री। बस 2 ही गांठें आपको लगानी है। अब आपने जब इतना क्रम तैयार कर लिया तंत्र विद्या का, आपने काले धागे को अपनी कलाई पर बांधा और दोनों फोटो को जलाकर और उन्हें, ये जो आपने कील ली है लोहे की, उन कीलों पर आपने स्थापित किया और उसके पश्चात आपने इन दोनों कीलों को एक कर दिया काले धागे से। आपका जो गंध मिला हुआ, आपका जो ये अंश लिया हुआ काला धागा है, इससे आपने इन दोनों कीलों को बांध दिया, यानी एक प्रकार से आपने खुद को और सामने वाले को बांध दिया। उसके पश्चात अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। इतना करने के बाद आपको अभिमंत्रित करना है, क्योंकि आपने सबसे पहले एक तंत्र प्रक्रिया की और अब मंत्र प्रक्रिया चालू होगी। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र बहुत ही प्रचलित मंत्र है, जो चामुंडा देवी का मंत्र है, पर यहां पर अपन चामुंडा माई को वश्यकरणी नाम से और संबोधित करेंगे और उनसे मनोकामना करेंगे कि वशीकरण पूरा हो। तो आप मंत्र बोलोगे, ओम एम रीम क्लीम वश्यकरणी विच्चै नमः। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। ओम एम रीम क्लीम वश्यकरणी विच्चै नमः। ओम एम रीम क्लीम वश्यकरणी विच्चै नमः। मंत्र का उच्चारण एकदम सही से करना। पहले इसको याद कर लेना, रट लेना, उसके बाद ही आपको अच्छे से उच्चारण करना है। उच्चारित कर कर भी हम इसीलिए आपको दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो मंत्र उच्चारण में, क्योंकि मंत्र उच्चारण में अगर आप गलत उच्चारण करोगे तो आपको फल उस हिसाब से नहीं मिलेगा। दोबारा सुनिए, ओम एम रीम क्लीम वश्यकरणी विच्चै नमः। ये मंत्र आपको 251 बार बोल के और ये जो आपने कीलों का जोड़ा तैयार किया है उसे अभिमंत्रित करना है और इसे आपको तकिए के नीचे रख के सो जाना है। तकिए के नीचे रखकर सोना है। उसके पश्चात आपको कोई काम नहीं करना है, सीधा आपको शयन करना है और सो जाना है। उसके पश्चात आपको सुबह उठते ही इसे अपनी जेब में रख लेना है। मान लीजिए बुधवार को आपने ये काम किया, बुधवार को सुबह आपने काला धागा बांधा और बुधवार की रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपने ये तंत्र का निर्माण कर लिया। उसके पश्चात आप जब गुरुवार को उठो तो अपनी जेब में से डाल लो और स्नान आदि से निवृत्त करके, ध्यान रखना अशुद्ध अवस्था में आपको यह काम नहीं करना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपने ये जो तंत्र तैयार किया है इसे आपको अपने पार्टनर के, अपने जीवन साथी के, जिसको आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, उसकी छत पर डाल देना है। दूसरे दिन उसकी छत पर आपको इसे डाल देना है। धीरे धीरे ये उसके घर में अपनी रश्मियां बिखेरेगा। जो आपने अभिमंत्रित किया है इसको अपनी रश्मियां है वो बरसाने का मौका उसके घर में मिलेगा और वो रश्मियां सिर्फ और सिर्फ आपने अपने पार्टनर के लिए बनाई है तो वो सीधा उस पर असर करेंगी। अगर वो किसी फ्लैट में रहते हैं तो आप बालकनी में डाल सकते हो। उसके जहां पर वो रहती है वहां पर आपको ये डालना जरूरी है, तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये रश्मियों का खेल है। रश्मियां श्वास के द्वारा उसके अंदर जाएंगी और आकर्षण भरेंगी, जिससे वो आकर्षित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही आजमाया हुआ कीलन वशीकरण है जो आज तक फेल नहीं हुआ और बहुत ही पावरफुल टोटका है। आप करोगे आपको 100% लाभ मिलेगा। दूसरे दिन से, जिस दिन आपने ये डाला है उसके दूसरे दिन से आपको प्रभाव महसूस हो जाएगा, जो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। पति पत्नी में अनबन है, अगर आप एक साथ घर में रहते हो तो आप अपने घर की छत पर भी डाल सकते हो, क्योंकि रश्मियां वहां होनी चाहिए जहां पर सामने वाला रहता है। अगर सामने वाले के ऑफिस में काम करते हो तो आप ऑफिस की छत पे डाल सकते हो, क्योंकि जहां पर वो व्यक्ति, जो आपका पार्टनर है, वो मौजूद है, वहां पर आप ये कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल टोटका है। अगर विधि को लेकर आपके मन में कोई भी दिक्कत है या आप कोई समस्या हमसे बात करना चाहते हो तो कॉल करिए, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे करिए। करोगे छोटी छोटी विधियों से आपका जीवन बदल सकता है। आपको अनुमान नहीं है कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। जो पार्टनर जिसको आप पसंद करते हो, जो आपका तिरस्कार करता है, आपको सम्मान नहीं देता, गाली गलौज करता है, वो अचानक से चेंज हो जाएगा। उसके मन में आपके प्रति प्यार उमड़ने लगेगा। आपके साथ उसका जो
व्यवहार है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपके लिए बोलने लगेगा, आपके लिए उसके मन में दुख व्यक्त होने लगेगा, आपको अपना मानने लगेगा। पर आप करोगे तब होगा, करे बिना कुछ नहीं होगा। कई बेटियों का फोन आता है, पंडित जी पति है किसी दूसरे रिश्ते में चला गया। तो आप करिए, उपाय करिए, आपके पति को वापस बुलाइए। बहुत ही पावरफुल टोटका है। रिश्ते में कड़वाहट आ गई, आप इसे करिए। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। बाकी ये जो राख है, ये जो राख बची हुई राख है, इसको आपको पीपल के पेड़ में डाल देना है और वहां पर ही आपको ये जो पात्र हैं इनको पानी से धो लेना है। पानी भी आपको पीपल की पेड़ की जड़ में डाल देना है और वापस घर पे आ जाना है। बहुत ही पावरफुल टोटका है, आप करिए, माता रानी जरूर आपको सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।